प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों आज क्वेश्चन जो डाले गए थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, वो ये क्वेश्चन है बच्चों। और ये मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ और आप जानते हैं कि इसको ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऊपर नीचे लिखकर ऐड कर सकते हो। लेकिन बच्चों मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसका नाम है डीएस, मतलब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट उसका नाम है बच्चों। और आप यकीन मानिए कि अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे क्वेश्चन करने में, आपको बहुत इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। बस एक बात याद रखना, दो तीन कॉन्सेप्ट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि जैसे जो डीएस है ना, डीएस यानी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो पहले एक्यूरेट वैल्यू पर लगता है। एक्यूरेट वैल्यू पर लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये जानेंगे इसका कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है बच्चों। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि 0 या 9 दोनों बातें बराबर होती हैं बच्चों। मतलब आप 0 लिख सकते हो या 9 लिख सकते हो बच्चों, 0 लिखो या आप 9 लिखो, दोनों बातें बराबर होती हैं। ये तीन बातें हैं। एक्यूरेट पर लगता है, LHS RHS के बराबर होता है। एक एक एग्जाम्पल मैं सेकंड और थर्ड का बता देता हूं। एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट पर नहीं चलता है ये कॉन्सेप्ट, ये याद रखना आप। तो बच्चों अब मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे सपोज करो LHS इज इक्वल टू RHS 43 प्लस 24 है। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 7 और ये 4 और 2 6, तो 67 हो गया। अब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, 4 और 2 को ऐड करोगे 6 आ जाएगा बच्चों। तो आप देखिए 6 और 7 13 हो गया, और 13 का मतलब होता है बच्चों 4। तो यहां पर भी 6 और 7 13 हो गया, और 3 और 1 का मतलब होता है 4। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। यानी ऐसे कितना भी बड़ा सम हो तो हम एक एक अंक को जोड़ते हुए चलते हैं, और एक एक अंक को जोड़ते हुए तब तक जोड़ते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो जो इनका सम का डिजिट आएगा वही इसका भी आएगा। यानी अगर मान लो ये क्वेश्चन है और ऑप्शन में कहीं 67 लिखा है, तो आप इसको ऐसे ऐड करोगे कि 4 3 7 और 4 2 6, 6 और 7 13, 13 मतलब 4, तो 6 और 7 13, 13 का मतलब यहां भी 4, यानी ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट इधर लगाने वाले हैं। लेकिन अब समस्या एक और भी है कि हाँ भाई इतना बड़ा डिजिट अगर सिंगल 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 करके जोड़ेंगे तो भी बहुत समय लगने वाला है बच्चों। तो इसका मतलब ये है एक कि मैं यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट लिखा हुआ हूँ। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है कि आप 9 लिखो, 9 को आप 0 भी लिख सकते हो, और 9 को 0 भी लिख सकते हो, और 0 को 9 भी लिख सकते हो। तो अब बच्चों जैसे यहां से मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो देखते हैं। अच्छा ये क्यों लिख सकते हैं ये भी मैं बात बता देता हूं, ये क्यों लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि 23 लिखा है बच्चों, 23। अब 23 को मैं 9 से भाग करता हूं तो 9 दूनी 18, 18 हो गया, 13 में से 8 गया 5, और 2 और 3 का अगर मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5। तो आप ये जान गए कि 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है और 2 प्लस 3 करने पर जो आता है वो भी 5 हो जाता है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आया, डिजिटल सम 5 हो जाता है। लेकिन अगर सपोज करो 18 को आप 9 से डिवाइड करते हो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 0 बन गया बच्चों, और 1 प्लस 8 9 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं 18 लिखा है तो या तो आप उसको 9 लिख सकते हो, या तो आप 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो लिख सकते हो, या तो आप रिमाइंडर वाला लिख सकते हो, या तो डिजिटल सम लिख सकते हो। क्योंकि हमें यहां दिखाई दे रहा है रिमाइंडर भी वही है, डिजिटल सम भी वही है। तो कहीं पे अगर जरूरत पड़ा, ऐसा कोई डिजिट आ गया 9 वाला, तो हम अगर ऐड कर रहे होंगे तो 9 को ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों। बाकी 0 ऐड करना तो काफी आसान ही होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसको मैं मिटा देता हूं और आप ध्यान से देखना कितना मजा आने वाला है। आप देखें, देखते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं भाई, 9 को कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो आप 5 और 4 9 हो गया, और 8 7 15 और 3 18, 18 का मतलब भी 0 यानी 9। तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। यहां पे देखिए 5 और 4 9, 7 और 2 9 3 आ गया बच्चों। यहां पे देखिए 5 और 4 9, और 8 2 10, 10 3 13, 13 का मतलब हो गया बच्चों 4, 1 3, 3 प्लस 1 4, 9 गया, ये 9 गया, 7 आ गया बच्चों, 7 4 11 और 3 14,
14 आ गया बच्चों यहाँ पे। 14 का मतलब हो गया 4, 1 + 4 यानी 5। अब इसमें वो ऑप्शन सही होगा जिनका डिजिटल सम 5 हो। पहले वाले को देखें तो 5 और 4 9 हो गया, ये 9 गया तो ये 4 आया इसका डिजिटल सम। ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। इस पर देखते हैं, यहाँ 1 ज्यादा है, 5 था तो यहाँ 6 है, यानी ये यही आंसर है इसका। फिर से देखते हैं, देखिए 9 हो गया इधर, 4 और 2 6, 2 8, 8 और 6 14, 14 हो गया, 14 का मतलब 5 हो गया। आप जानते हैं डिजिटल सम 5 हो गया। यूनिट जब तक ना आ जाए तब तक हम ऐड करते रहते हैं। तो पहले सवाल का आंसर हो गया बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये 9 हो गया बच्चों, 6 और 3 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 2 9, ये 9 यहाँ पे 1 हो गया बच्चों, 9 गया यहाँ पे 8 हो गया बच्चों। और आप देखिए 5 और 4 9 और 8 3 11, 11 का मतलब 2 होता है, 11 का मतलब 1 1, तो 1 + 1 2 हो गया। अब मैं अगर इसको ऐड करूं ना तो देखो 8 और 1 9 तो वैसे ही खत्म हो गया, तो 6 और 2 8 हो गया। कितना हो गया? 8। यानी अब इनका जो डिजिट इनका अगर मैं डिजिट का सम करूं जिसका भी 8 आएगा वो हमारा आंसर है। एक बार देखते हैं बच्चों, 9 है ये, 9 है ये 6 आएगा, 6 आएगा। ये यहां पे 1 एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो 7 आएगा, ऐड करेंगे। यहां पे 1 और एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो 8 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा होगा? सी। बाकी मैं करके दिखा देता हूं। 9 हो गया, 8 1 9, 5 और 3 8, तो हमारा आंसर क्या है? सी है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों, स्टार्ट करते हैं करना। देखो 4 3 7 2 9, 8 5 13, 13 का मतलब 1 + 3 4, 4 बन गया ये। और यहाँ 9 कट गया, 4 3 7 2 9 यानी 7 बन गया ये। यहाँ देखिए बच्चों 5 और 4 9, 8 7 15 3 18, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 9 से 9 गया, ये सारा चला गया, तो बचा कितना? 7 4 11, यानी 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों? 2 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 7 2 9 और 8 6 14 और 1 15, ये ऐसे 8 और 1 9 काट देते हैं, 6 और 2 8 आ गया, तो यानी ये नहीं हो सकता। इसको देखते हैं बच्चों, 7 2 9 और 8 4 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 का मतलब 1 और +8 9, यानी ये 0 हो गया। मतलब आप इसको 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। 8 4 12 और 6 18 करेक्ट है। यहां पे देखते हैं 7 2 9 और कितना बच गया बच्चों? 6 3 9, ये भी गया, और ये 8 2 10, 10 हो गया। 1 आएगा इसका डिजिटल सम, 1 + 0, ये भी नहीं हो सकता, यानी डी इज द राइट आंसर। बाकी ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं। 7 2 9 हो गया बच्चों, और 6 और 2 8 8 16, 16 और 4 20, यस। तो 20 का 2 + 0 यानी 2 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर ये रूल अप्लाई करते हैं। 9 से ये चला गया, देखो 5 और 4 9, ये कट गया, देखो आप, तो ये हो गया कितना? 3 2 5 और 8 13, यानी ये 13 का मतलब 1 + 3 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 9 से ये गया, 7 2 9 ये गया, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ देखिए 5 और 4 9, और ये 8 और 5 13, 13 का मतलब 4 लिख सकते हैं यहाँ पर भी। 9 से ये कट गया, 8 3 11, यानी 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 4 4 8 8 2 10, यानी 1 आना चाहिए बच्चों इसका। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 + 0 1। यहाँ पे देखिए 9 9 9 1, यस दिस इज द आंसर, क्योंकि 1 देखिए यहाँ पे बन रहा है। हाँ, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐड करना, बाकी ये गलत ही होगा, तो ए इसका सही जवाब है। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप ट्राई करना और इसका जवाब आंसर निकालना, क्योंकि आप 4 सीख गए हैं कि किस कॉन्सेप्ट पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।